गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको संधि पढ़ा रही थी कि संधि किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि को वर्णविध भी कहा जाता है। जब भी संधि होगी तो मिलान, दो शब्दों का मिलान जरूर होगा उसमें, वहां पे संधि बनेगी। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने आपको स्वर संधि बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वर आपस मिलेंगे उसमें जो विकार उत्पन्न होगा, विकार मतलब परिवर्तन, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार बताया था। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां था आयात संधि। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बच्चों ये जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो फॉर्मूले से, वैसे ही ये भी फॉर्मूले बेस पे होते हैं और वैसे ही हमको करना होगा, तभी हम पहचान पाएंगे कि इसमें इस शब्द में कौन सी संधि दिया गया है। तो आज हम संधि का प्रकार पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले ये आप याद कर लीजिए, ऐसे कॉलम आपको डिवाइड करना है, ए बना के, बी बना के और सी बना के। ए में लिखना है आ, बी में क्या होगा ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, और सी में क्या लिखना है ए, ओ, औ। ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद ये करिए कि ए प्लस ए, अगर अ और आ दोनों आ रहा है तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। 5 प्रकार मैंने बताया, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, लास्ट वाला आयादी। तो ए देखिए अ और आ आएगा तो वहां पे दीर्घ संधि होगा। और ए प्लस बी मतलब पहला शब्द अ आएगा या तो अ आएगा और दूसरा ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, इसमें दोनों में से आएंगे तो वहां पे गुण संधि होगी। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। पहला शब्द का अंतिम वर्ण ए से आएगा और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द जो आएगा, प्रथम वर्ण आएगा वो बी से आएगा, तो वहां पे गुण संधि होगी। वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या है, पहला ए से आएगा मतलब कि पहले शब्द का जो लास्ट वाला वर्ण होगा वो तो अ होगा या तो आ होगा, नहीं तो और जो दूसरा होगा उसका प्रथम वर्ण सी से आएगा। ए होगा, ए होगा, ओ होगा या अ होगा। ए प्लस सी इसका फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पे कौन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। चौथा है यण संधि। कैसे जानेंगे कि हम इस शब्द में यण संधि है, इसका यह है कि बी प्लस अन्य, मतलब कि जो प्रथम शब्द होगा उसका लास्ट वाला बी से आएगा। बी से आएगा मतलब ई होगा, बड़ी ई होगा, ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा या री होगा। लेकिन लास्ट वाला जो होगा मतलब कि जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण किससे होगा, अन्य। अन्य मतलब सी से भी हो सकता है और ए से भी हो सकता है। पांचवा है अयाद संधि। अयाद संधि का फॉर्मूला है सी प्लस अन्य। सी मतलब शब्द का पहला, शब्द का जो अंतिम शब्द होगा वो ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा या अ होगा, लेकिन जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण अन्य होगा। अन्य मतलब ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे इसको रखना है और कैसे समझेंगे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद में से कौन सी संधि है। सबसे पहले हम दीर्घ संधि का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे जानेंगे इसमें दीर्घ संधि है। जैसा कि यहाँ लिखा है समयाभाव, इसमें आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, समया भाव। संधि करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो आपकी संधि करना ही गलत हो जाएगा, वो संधि गलत रहेगी। समयाभाव, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि होती है, समय प्लस समयाभाव, समय प्लस अभाव, समय प्लस अभाव। इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, समय बोल रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है अ, समय अ आया, मैंने अ लिख दिया। इसका अंतिम वर्ण क्या आया, अ आया, प्लस लगा दिए। इसमें क्या दिया है अभाव, तो यहाँ पे अ पहले से हमें दिखाई दे रहा है तो हम अ लिख देंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है। अ मिलके क्या होता है, सूत्र है, आ होता है।
वहां पे कौन संधि होगी? देखिए अ और अ, मैंने आपको एग्जांपल बताया है ए प्लस ए, वहां पे दीर्घ संधि। देखिए दोनों शब्द आए हुए हैं, ये आपके ए में है कि नहीं है? ए में है, तो यहाँ पे कौन संधि निकली? दीर्घ संधि। ऐसे एग्जांपल देखिए सत्यार्थ, सत्यार्थ देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे सत्य। मैंने बताया है कि दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो संधि गलत हो जाएगी। सत्य प्लस अर्थ, सत्य। हम जब यह बोलते हैं तो लास्ट में आ रहा है और इसमें पहले से ही अ दिया गया है, तो अ मिलके सूत्र होता है आ होता है। देखिए अ भी आया और अ भी आया, ए प्लस ए मैंने बताया यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। देखिए दोनों ए से ही आए हुए हैं, न बी से आया हुआ है न सी से आया हुआ है। बच्चों आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही आप याद करिए, अपनी कॉपी में बनाइए और इसी को रख के ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस अन्य, सी प्लस अन्य, यही करके आप संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, पांचों प्रकार आप पहचान सकते हैं, जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। इसमें भी अगर हम इसको अलग करेंगे, शुभ आरंभ, शुभारंभ, इसमें भी दीर्घ संधि होगा। लेकिन गिरीन्द्र दिया है, गिरीन्द्र, ई प्लस ई होगा तो बड़ी ई होगा। देखिए क्या आ रहा लास्ट में, गिरी प्लस इंद्र। जब गिरीन्द्र को हम अलग करेंगे तो गिरी आएगा और इंद्र आएगा, तो क्या होगा, गिरीन्द्र, तो वहां पे दीर्घ संधि होगा। एक ऊ का एग्जांपल लेते हैं, भानुदय, इसका क्या बनेगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, यहां पे भी लास्ट में ऊ आया और अंतिम वर्ण भी ऊ है और प्रथम वर्ण भी ऊ है। यहाँ पे कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मतलब कि ई, लास्ट वाला शब्द ई आएगा और प्रथम वाला शब्द ई आएगा, वहां पे भी दीर्घ संधि होगी। अगर शब्द का लास्ट शब्द ऊ आएगा और प्रथम शब्द भी ऊ आएगा, वहां पे भी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, और लास्ट एक शब्द हम ले लेते हैं हिमालय, तो हिमालय को अगर हम अलग करेंगे तो हिम अ प्लस आलय, बर्फ का घर, हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर होता है। पुस्तकालय, पुस्तक का घर, पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि। इसी प्रकार से दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का मैंने फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी, मतलब कि जो प्रथम शब्द होगा वो ए से आएगा और जो अंतिम शब्द होगा उसका प्रथम शब्द बी से आएगा, वहां पे गुण संधि होगी। उदाहरण दिया गया है सुरेंद्र, अलग करते हैं इसको, सुर प्लस इंद्र, क्या होगा, सुरेंद्र। तो सुर, जब हम र बोलते हैं तो आ रहा है, अ प्लस ई। अब आप बताइए इसका अ, सुर अ और ई, देखिए किस में गया है, ए प्लस बी में गया है कि नहीं। देखिए ए प्लस बी, सुर और यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो सुरेंद्र, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है महेंद्र, महेंद्र को भी हम अलग करेंगे तो महा प्लस इंद्र, महेंद्र होगा, अ आया और इसका शब्द प्रथम ई आया, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, अ आया और उ आया। अ देखिए कहाँ है, अ है ए में और उ है बी में, ए प्लस बी हुआ। तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का फॉर्मूला है ए प्लस सी, प्रथम शब्द का अंतिम शब्द ए में आएगा और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण सी में आएगा, वहां पे वृद्धि संधि होगी। एग्जाम्पल सदैव, सदा प्लस एव, सदा, सदा बोलते हैं तो आ रहा है, आ ए से आया और एव, एव किससे आया, सी से, इसका एग्जाम्पल है ए प्लस सी। फिर दिया गया है तथैव, तथा
प्लस एव, क्या हो जाएगा? तथैव। तथैव, तथा आप बोल रहे हैं तो प्रथम शब्द ए से निकल के आ रहा है और लास्ट वाला एव सी से आ रहा है। ए प्लस सी कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। महाऔषध, महा प्लस औषध। वनौषध, वन प्लस औषध मतलब वनौषध। ए प्लस सी होगी तो वृद्धि संधि होगा। चौथा है यण संधि। यण संधि की पहचान है कि शब्द में यह जरूर आएगा, तो आप इस धोखे मत रहिएगा कि यही देखिए, इसको आप सूत्र में बैठाइएगा। इत्यादि जैसा कि दिया गया है, इत्यादि में क्या है? बी प्लस अन्य। लास्ट वाला जो शब्द का लास्ट है वो बी से आएगा और जो प्रथम है वो अन्य मतलब ए और बी या सी दोनों से आएगा। तो यण संधि का यद्यपि दिया गया है, हम इसको अलग करते हैं। यद्यपि, यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा? यद्यपि। यदि, ई किससे आया? ई से आया। बी से आया, ई आया ना। यदि ई बोल रहे हैं, अगर हम दी बोल रहे हैं तो ई निकल के आ रहा है, तो ये बी से आ रहा है, तो यहाँ पे कौन संधि है? यण संधि। और देखिए अप में किसी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है और ए से भी आ सकता है। एक उदाहरण और लेते हैं, अत्यधिक। अत्यधिक को अगर हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अति प्लस अधिक। अत्यधिक। अति, ई किससे आ रहा है? बी से। बी प्लस अन्य मतलब सी से भी होगा और ए से भी होगा। अत्यधिक। इत्यादि दिया गया है, देखिए सब में यह आ रहा है। इत्यादि को अलग करेंगे तो हो जाएगा इति प्लस आदि, इत्यादि। इति, ई किससे निकल के आ रहा है? बी से आ रहा है, तो यहाँ पे कौन संधि होगी? यहाँ पे यण संधि होगी। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति धन उत्तर क्या निकल के आएगा? प्रत्युत्तर। तो प्रथम शब्द प्रति, ई मतलब बी से आ रहा है, बी से आ रहा है, यहाँ पे यण संधि होगी। और लास्ट वाला का प्रथम शब्द चाहे बी से आएगा चाहे ए से आएगा, वहां पे यण संधि होगी। तो बच्चों लास्ट है अयादि संधि। अयाद संधि का फॉर्मूला है सी प्लस अन्य, मतलब कि जो प्रथम शब्द है उसका लास्ट शब्द सी से ही आएगा और अन्य जो दूसरा शब्द है वो या तो बी से होगा या तो ए से होगा, वहां पे अयाद संधि होगी। अयाद संधि का एग्जाम्पल है चयन। देखिए इसको हम अलग किए हैं चयन, तो चे क्या आ रहा है? चे बोल रहे हैं तो ए आ रहा है। अयन, अन्य, तो मैंने बताया था कि चे, जब भी हम अयाद संधि को डिवाइड करेंगे तो जब उदाहरण करेंगे तो चे ए निकल के आ रहा है। ए किसमें दिया गया है? ए दिया गया है सी में, देखिए सी में दिया गया है। और इसका लास्ट शब्द चाहे बी से आएगा चाहे ए से आएगा, तो ये ए से आया है, यहाँ पे अयाद संधि होगी सी प्लस अन्य। फिर दिया गया है नयन, न प्लस अन, नयन। यहाँ पे वृद्धि संधि, सॉरी यहाँ पे अयाद संधि होगा। फिर है पावक। पावक को हम अलग करेंगे तो पाव प्लस अक, पाव बोलेंगे तो औ आएगा, औ, औ प्लस अ, मतलब कि जो प्रथम शब्द है वो सी से आ रहा है, औ आया, और लास्ट शब्द ए से आएगा या तो सी से आएगा, वहां पे अयाद संधि होगी। तो बच्चों मैंने आपको स्वर संधि का बता दिया है। कौन संधि, स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।